2023 का रण जीतने के लिए कांग्रेस कोर कसर कोई छोड़ नहीं रही और ऐसे में सबसे जरूरी यह है कि वचन पत्र या घोषणा पत्र। कांग्रेस ने वचन पत्र का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट में 230 विधानसभा के लिहाज से कुछ खास बिंदु शामिल किए हैं। कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ये कह रहे हैं कि वचन पत्र समिति की एक और आखिरी बैठक होनी बाकी है। ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार है। ड्राफ्ट में कमलनाथ की अब तक की घोषणाओं को भी शामिल किया गया है। सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने आज हमारी वचन पत्र समिति की बैठक ली और प्राय ये आखिरी बैठक थी, इस पे फाइनल बैठक थी। सभी वर्गों का ध्यान रखकर कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र लगभग पूर्ण हो गया है और उसकी समीक्षा भी हुई है। अगर कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हमारे संज्ञान में आएंगी, सभी नेता जनता के बीच में जाकर दौरा भी कर रहे हैं समय समय पर, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए एक ऐसा वचन पत्र बनाने जा रही है कि उनके आशीर्वाद से जब पुनः 2023 में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे और सरकार बनेगी, हम उनको लागू करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश का हर व्यक्ति तरक्की के और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ सके। और कांग्रेस के वचन पत्र समिति के बैठक पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं कि 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस ने कई बार घोषणा पत्र और वचन पत्र जारी किए, लेकिन ये सब जनता के लिए सिर्फ धोखा ही साबित हुए हैं। पहला चुनाव 1952 में हुआ। पहले चुनाव के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस ने राज्यों में और केंद्र में अलग अलग घोषणा पत्र या आज की भाषा में कहें तो वचन पत्र छापे, निकाले, बांटे और उनको पढ़कर देखिए तो लगता है कि इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, ठगी कांग्रेस ने केवल घोषणा पत्रों के नाम पर जनता से कर डाली। बड़े बड़े गरीबी हटाओ जैसे नारे और हसर क्या हुआ, गरीब हट गया इस दुनिया से, लेकिन गरीबी नहीं हटी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार की बुनियादी सुविधाएं भी उनको मुहैया नहीं हुई। बिजली, सड़क, पानी पर भी 21वीं सदी में चुनाव हुए और कांग्रेस परास्त हुई। इससे बड़ी ठगी, धोखा कांग्रेस ने कभी 70-75 सालों में की नहीं। जनता लगातार इनको जवाब दे रही है और इसी प्रकार की ठगी 2018 में वचन पत्र के नाम पर कमलनाथ जी ने नए सिरे से नए। तो वचन पत्र समिति की यह आखिरी बैठक ही बताई जा रही है और जरूरत पड़ी तो एक और बैठक की जाएगी। ये तरुण भनोत जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनका भी ये कहना है और वो ये भी कह रहे हैं कि जितनी भी घोषणाएं अब तक कमलनाथ ने की है, लगे हाथ घोषणा वो कर देते हैं, तो उन सबको इसमें शामिल किया गया। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, एक बात तो वाकई में बीजेपी कह रही है या कोई भी दल जो अब तक वचन पत्र या घोषणा पत्र में वायदे हैं, अगर पूरे कर लिए गए होते तो वाकई में वो एक राम राज्य की जो परिकल्पना होती है वो हो चुकी होती। खैर, इससे इतर की अगर बात की जाए तो अभी तक हमने देखा कि कमलनाथ लगातार जहां भी जाते हैं वो एक घोषणा कर ही देते हैं। सरकार की तरफ से कुछ नई योजना, लाडली बहना योजना लाई गई, उसके एवज में उन्होंने और एक्स्ट्रा घोषणा कर दी कि 12,000 हम 18,000 देंगे। तो तमाम सारी घोषणाएं जो हैं क्या तैयार हो रही है और इसको लेकर कब, क्योंकि चुनाव में तो वक्त है और इससे पहले ही जब यह आखिरी बैठक कही जा रही है तो कब इसको लेकर पूरा वचन पत्र जारी कर दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल लगभग 6 महीने का लगभग समय बचा है जब मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ऐसे में चुनाव में उतरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो वचन पत्र, उसको लेकर कांग्रेस की आज एक अंतिम बैठक ये माना जा रहा है कि अंतिम बैठक है। लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि वचन पत्र जारी करने के बाद जब तक आचार संहिता लागू नहीं होगी तब तक वचन पत्र को लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि एक बड़ी बात जो आपको सुनने में मिली है या जो आप लगातार देख रहे हैं कि जो तरुण भनोत से जो लगातार इस बैठक में शामिल होते हैं, चूंकि मध्य प्रदेश जब में सरकार थी तब वो सरकार के वित्त मंत्री भी थे, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जो घोषणाएं मंच से करते हैं, लोगों के बीच में जाके करते हैं और हर घोषणा को इस वचन पत्र में शामिल किया गया है। चाहे वह लाडली बहना को 1500 रुपए देने की बात हो या फिर 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, इसके अलावा 1 रैंक जो ओपी की बात होती है यानी ओल्ड पेंशन को लेकर जो बात होती है, जैसी तमाम, और एक सबसे महत्वपूर्ण किसान कर्ज माफी
युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, ये सारी बातें जो है इस वचन पत्र में शामिल की गई हैं। हालांकि ये वचन पत्र अगर 2018 का वचन पत्र देखें उसमें भी इस तरह की तमाम चीजों को मेंशन किया गया था। हालांकि कांग्रेस पर लगातार बीजेपी ये सवाल खड़े करती है कि 15 महीने की सरकार में जो योजना, जो वादे आपने किए थे उस पर एक पर भी काम शुरू नहीं किया और एक बार फिर वही वादे लेकर आप जनता के बीच में जाने ठीक है, बीजेपी निशाना साध रही है। लेकिन शैलेंद्र, मैं एक चीज और आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वचन पत्र या घोषणा पत्र जो भी आता है उसके बाद जब सरकार में कोई भी दल आता है तो फिर सवाल उठता है कि आपने वायदे किए थे कब पूरा करेंगे, आंदोलन तमाम तरीके। क्या कांग्रेस इस बार ये वचन पत्र जो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, क्या इसमें टाइमलाइन तय करेगी कि ये वादा हम इतने समय में निभा देंगे, पूरा कर देंगे? ऐसा कुछ भी बात है क्या? देखिए, अभी तक के अगर लिहाज से देखें तो जैसे 2018 का जो वचन पत्र था उसमें साफ तौर पर ये मेंशन किया गया था कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी और ये कांग्रेस के अनुसार वो काम शुरू भी हुआ। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर भी सवाल खड़े करती रही कि 10 दिन में, खुद राहुल गांधी ने ये कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगी और नहीं होता है तो मुख्यमंत्री को ही बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा करने में कांग्रेस नाकामयाब रही थी। ये बीजेपी के लगातार आरोप रहते हैं। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ कहती है कि हर योजना को या किसी भी वचन को पूरा करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। अगर किसी भी वचन को पूरा करने की शुरुआत अगर कर दी गई है पहले साल में तो ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि थी। अब देखना होगा कि क्या इस वचन पत्र में कोई टाइमलाइन होती है या फिर ये पूरा वचन पत्र 5 साल के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में भी इसी साल चुनाव है और चुनाव में किसे टिकट मिलेगा, किसे निराश होना पड़ेगा, कांग्रेस ने इस तरफ एक बड़ा इशारा कर दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विजय जांगीड़ ने विधायकों को टिकट देने पर बड़ा बयान दिया और कहा कि टिकट वितरण के लिए सर्वे कराया जाएगा, कार्यकर्ताओं से मशवरा लिया जाएगा, जिन विधायकों की जीतने की संभावना होगी उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। जांगीड़ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी कह रही कि जांगीड़ ने माना तो सही कि कांग्रेस विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, कांग्रेस स्वीकार करने लगी है कि वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे। विजय जांगीड़ ने माना है कि कांग्रेस विधायक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। साथ ही पार्टी के सर्वे के आधार पे या कार्यकर्ताओं की राय के आधार पे ये लगेगा कि ये साथी दोबारा विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा, पार्टी निश्चित रूप से उसको बदलने का काम करेगी। नए लोगों को टिकट देने का क्या मापदंड होगा? ऊर्जावान हो, जीतने वाला। आज एक बार फिर कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीड़ जी ने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस के विधायकों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है। मतलब 4.5 वर्ष में कांग्रेस और उसकी सरकार और उसके विधायकों ने जनता के हित के कोई काम नहीं किए हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं कह चुके हैं कि 40 से अधिक विधायकों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है। मतलब कांग्रेस अब स्वीकार करने लगी है कि उनने जो वादे करके सत्ता में आए थे वो वादे पूरे कर नहीं पा रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। ममता, चुनावी साल है और टिकट की भागम भाग तो लगी रहती है, लेकिन कांग्रेस नेता विजय जांगीड़ जो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगा, बीजेपी इसको कुछ दूसरे तरीके से ले रही है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ये मानने लगी है कि उनके विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। देखिए, कोई भी चुनाव होता है और चुनाव की जब तारीख करीब आने लगती है तो जाहिर तौर पे इस तरह के बयान आते हैं और पार्टियों की अपनी तैयारी होती है। वो जगह जगह जाकर जो है कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनसे रिपोर्ट लेते हैं। और विजय जांगीड़ ने जो बयान दिया है वो कोई अलग सा बयान नहीं है, बहुत सहज बयान है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा और संगठन की तरफ से भी ये बयान आया है, चाहे कुमारी शैलजा की तरफ से बात करें या जिस समय पीएल पूनिया थे उस समय की भी बात की जाए। और जाहिर तौर पर कोई भी पार्टी जो है वो चाहती है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट है उन्हें टिकट दी जाए और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि जो कैंडिडेट जो है वो हारने वाला हो और बाकी समीकरणों के आधार पर उसको टिकट दे दी जाए। एक बात और है कि जब चुनाव करीब आने लगते हैं और इस तरह के बयान आने लगते हैं तो इसका सीधा उद्देश्य ये भी होता है कि मौजूदा जो जनप्रतिनिधि है उसे सीधे मैसेज देना कि यदि आप ये जो बचा हुआ समय है इसका सदुपयोग नहीं करेंगे और काम नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर आपकी जो रिपोर्ट आएगी, नेगेटिव रिपोर्ट आती है, तो इस गलतफहमी में या इस खुशफहमी में ना रहें कि आपको दोबारा जो है पार्टी टिकट देगी किसी भी कीमत पर। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जाती है कि आपकी रिपोर्ट लगातार कार्यकर्ताओं से ली जा रही है और कार्यकर्ताओं की जो रिपोर्ट होगी, कार्यकर्ताओं का उस हिसाब से अभी अगर समय है तो एक्टिव हो जाइए, वरना टिकट कट भी सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया।